क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की पीवाईक्यू सीरीज का जो अगला टॉपिक है, जो अगला चैप्टर है, वो है एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि जो जो हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती हैं, तो उनके क्या क्वेश्चन अभी तक आए हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आया है, हॉर्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड plays an important role in the proliferation and maturation of which cells। तो थाइमस ग्लैंड, टी से स्टार्ट होता है इसका नाम, तो टी सेल, इसीलिए इसका नाम टी सेल भी है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था ये। और अगर आपसे पूछता कि बोन मैरो किसकी प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन में कौन सी सेल की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो बी फॉर बोन मैरो और बी फॉर बी सेल, तो ये आंसर इसका हो जाता। ये जो बाकी तीन सेल दी हैं, ये पेनक्रियाज में पाई जाती हैं, थाइमस ग्लैंड से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर नॉट लिम्फेटिक टिश्यू। इनमें से लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स या फिर कौन से बॉडी पार्ट्स इसमें से नहीं आते। तो टॉन्सिल भी हमने देखा था कि एक लिम्फेटिक टिश्यू है, स्प्लीन भी हमने देख लिया था, एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो यानी कि इस पे मार्किंग हटा देता हूं मैं। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, लिम्फेटिक का नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। फिर इसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम विच ग्लैंड। तो ये ओवरी से सिक्रेट होता है। ये जो ओवरी होती है फीमेल में, वो दो हार्मोन सिक्रेट करती है मेनली। एक होता है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन। तो ये दो हार्मोन ओवरी सिक्रेट करती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी आर एक्सोक्राइन। तो यानी कि एक्सोक्राइन होती हैं कौन सी ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। कि जब चैप्टर करवाया था तो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करवाई थी ये चीजें। तो सबसे पहला इसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एंडोक्राइन में पिट्यूटरी, थायराइड, गोनेड्स आ गए थे इसमें, और पीनियल ग्लैंड, थाइमस, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज तो बाकी दोनों में आएगी, मिक्स्ड होती है ये। ठीक है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। तो अब इसमें से देख लीजिए कि कौन से इसमें आएंगे। तो पिट्यूटरी और थायराइड ये हट जाएंगे, और इसने एक्सोक्राइन पूछा है तो बी और सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, ये कौन सी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन है, कौन सी एंडोक्राइन है, और कौन सी दोनों में आती है। फिर अगला क्वेश्चन है, दो लिस्ट दी गई है, इनको मैच करना है। तो पेनक्रियाज कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, तो इंसुलिन करता है, ग्लूकागोन करता है, और सोमेटोस्टेटिन। ये तीन हॉर्मोन्स पेनक्रियाज सिक्रेट करता है। फिर इसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन, जिसको T4 भी बोलते हैं, और एक होता है T3। ये दोनों हॉर्मोन्स थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है। फिर अगला आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है, यानी कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसको दूसरा नाम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो यहाँ पे पिट्यूटरी लिखा हुआ है, आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जब क्वेश्चन इसी को बनाएंगे तो न्यूरो हाइपोफाइसिस वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है,
एक तो है एडीएच, जिसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। तो पिट्यूटरी का आ जाएगा वेसोप्रेसिन, और फिर लास्ट आता है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको जिसका जो कोर्टेक्स है, यानी कि एड्रिनल का कोर्टेक्स भाग, दो भाग होते हैं इसके, कोर्टेक्स और मेडुला। जिसमें से कोर्टेक्स जो है वो कोर्टिसोल और कोर्टिकोइड्स ये सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके। अब ए का है 4, तो ए का 4 आपका 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर बी का है 3, बी का 3 आपका 2 ऑप्शंस में है। फिर सी का है 1, तो सी का 1 आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये हिंदी में है, जिसका हिंदी मीडियम है वो इसका वीडियो को रोक के पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर अगला T3 हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम विच एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 और T4, ये दो हार्मोन सिक्रेट करती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सिक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड। अब दो टाइप की ग्लैंड्स आती हैं, एक होगी एंडोक्राइन और एक होगी एक्सोक्राइन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रेशन होती है उनको बोलते हैं हम जूसेस या फिर एंजाइम्स। तो इसमें से कुछ भी आ जाए। और बाकी बहुत सारी चीजें आती है इसमें, वैक्स आ गया, जो ईयर वैक्स बनता है, ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। लेकिन सॉरी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होगी वो एक ही चीज को सिक्रेट करती है बस, उसको बोलते हैं हार्मोन। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम्स कब आता है इसका आंसर? सेम क्वेश्चन में एंजाइम्स भी आंसर हो जाता है इसका, जब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इसने पूछा होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की जो सिक्रेशन है उसको क्या बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पहली स्टेटमेंट है एक्सेसिव सिक्रेशन, यानी कि अगर ज्यादा सिक्रेशन होने लग जाए थायराइड हार्मोन की तो ये हाइपर थायराइडिज्म कहलाता है। तो बिल्कुल सही बात है, हाइपर का मतलब ही ज्यादा होता है। फिर ग्रेव्स डिजीज इज एन ऑटोइम्यून डिजीज एंड इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपर थायराइडिज्म। तो ये भी ट्रू है, ये जब आपको पढ़ाया था तो उस टाइम पे ग्रेव्स डिजीज बताया था कि जब हाइपर हो जाएगा तो ग्रेव्स डिजीज आती है, और जब हाइपो थायराइडिज्म हो जाएगा तो इसमें आती हाशिमोटोज डिजीज। हाशिमोटोज डिजीज। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के पूरा ही बता देते हैं आपको, जिससे आपको कोई भी डाउट इसमें ना रहे, क्योंकि ये तो PYQ आ गया है, इसका आंसर भी आप याद कर लेंगे, लेकिन अगर हो सकता है सेम क्वेश्चन तो रिपीट करते नहीं है यूजीसी, तो थोड़ा सा चेंज करके अगर देने लग जाए तो आपको वो भी लगाना आना चाहिए। तो इसके दो पार्ट होते हैं पिट्यूटरी के, एक होगा एंटीरियर पार्ट और एक होता है पोस्टीरियर पार्ट, आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा। इसी का दूसरा नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर का पीछे ही बता चुके हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। और इसके जो हॉर्मोन्स हैं वो भी बता चुके हैं कि ADH, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और ऑक्सीटोसिन। तो ये दो हार्मोन ही सिक्रेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर है वो 7 हार्मोन सिक्रेट करता है, टोटल 9 हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी सिक्रेट करती है। ग्रोथ हार्मोन,
एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, फिर मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक आएगा प्रोलैक्टिन। कितने हो गए? 6। एक बच गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। तो ये 7 हॉर्मोन्स जो है एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है और 2 हॉर्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है। तो अब इसमें देख लेते हैं। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ये देख लिया है कि ACTH इसको बोलते हैं, तो ये तो आएगा। एपिनेफ्रिन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट नहीं करती, ये एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करती है, तो ये नहीं आएगा इसमें। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, तो ये भी आएगा। फिर कोर्टिसोल, ये भी एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स वाला जो हिस्सा है वो सिक्रेट करता है कोर्टिसोल, तो ये भी नहीं आएगा। फिर ट्राई आइडो थायरोनाइन यानी कि T3, इसको थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है, तो ये भी नहीं आएगा। तो ए और सी, तो केवल ए और सी सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन कंट्रोल्स इमोशनल एंड इंस्टिंक्टिव सेक्सुअल बिहेवियर्स इन ह्यूमंस, कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इमोशंस यानी कि जो भावना है उनको नियंत्रित करता है, और जो सेक्सुअल बिहेवियर है किसी भी व्यक्ति में, मान स्पेशली ह्यूमन बींग्स की बात की गई है, तो वो कैसा कौन सा हार्मोन? तो ये ध्यान रखना है आपको, ये टेस्टोस्टेरोन होता है जो सेक्सुअल बिहेवियर को डिसाइड करता है। और भावनाएं भी, अगर मान लिया किसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनता है तो वो थोड़ा सा उग्र प्रवृत्ति का हो सकता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हाई लेवल ऑफ हॉर्मोन्स, कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके हाई लेवल से क्या हो जाएगा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट डैमेज। अब पीछे ही बताया हमने कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है जब ज्यादा बढ़ जाता है ज्यादा मात्रा में, तो वो थोड़ा सा उग्र प्रवृत्ति का रहेगा, ठीक है। मतलब सब जो एक्टिविटीज है उसकी फास्ट हो जाएंगी, एक्टिविटीज फास्ट हो जाएंगी, तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी फास्ट हो जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन अगर तेज हो गया तो कार्डियक एक्टिविटी यानी कि ब्लड का जो, सॉरी, हार्ट का जो काम है वो भी बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी बीट करेगा वो। और जब ज्यादा मात्रा में ये कंडीशन ज्यादा समय तक बनी रहती है तो हार्ट डैमेज की कंडीशन बन जाती है। और टेस्टोस्टेरोन आपका आता है एंड्रोजेनिक हार्मोन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो अभी जून 2025 में पूछा गया है, कि एड्रिनल मेडुला ये कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है। तो ये करता है एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, और एक आता है डोपामिन। तो एड्रिनल मेडुला क्या आ जाएगा आपका, ए का 3। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के हमने सारे हॉर्मोन्स पीछे देख लिए हैं, और उसमें से जो इसमें आया है वो दिया है ऑक्सीटोसिन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। फिर इसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स से, तो ये भी पीछे वाले क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं कि कॉर्टेक्स से कोर्टिसोल, और ओवरीज 2 हार्मोन सिक्रेट करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए का आ जाएगा आपका 3। तो ए का 3 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है। फिर बी का आ जाएगा 4, तो बी का 4 एक ही ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके PYQ। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।